जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज की यह अपडेट देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस समय जो जानकारी सामने आ रही है वह सीधे आपकी सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ता, डीए, महंगाई राहत, डीआर, एरियर और आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग से जुड़े लाभों पर असर डाल सकती है। इसलिए इस जानकारी को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं अप्रैल महीने की पेंशन और सैलरी की। काफी समय से यह उम्मीद की जा रही थी कि बढ़ी हुई दर अप्रैल से ही लागू हो जाएगी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है कि अप्रैल महीने में कोई भी बढ़ोतरी लागू नहीं की गई है। यानी आपको अप्रैल में भी वही 78% महंगाई राहत के हिसाब से पेंशन और सैलरी मिलेगी जो मार्च में मिल रही थी। इसमें ना कोई नई बढ़ोतरी जोड़ी गई है और ना ही किसी प्रकार का एरियर शामिल किया गया है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी अपडेट की। सरकार ने महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे दर 18% से बढ़कर 60% हो गई है। लेकिन इसका लाभ अप्रैल में नहीं बल्कि मई महीने से मिलेगा। यानी मई में जब आपकी पेंशन या सैलरी आएगी तब उसमें 60% डीआर के अनुसार गणना की जाएगी। इसके साथ ही एक और बड़ी राहत की खबर है। जनवरी से अप्रैल तक के 4 महीनों का एरियर भी मई में एक साथ दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि मई महीने में आपको सामान्य से ज्यादा राशि मिलने वाली है। अब सवाल आता है कि घोषणा के बाद भी देरी क्यों होती है। इसका कारण यह है कि सरकार को नई दर लागू करने से पहले कई प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं, जैसे अधिसूचना जारी करना, सॉफ्टवेयर अपडेट करना और बैंकिंग सिस्टम में बदलाव करना। यही वजह है कि अप्रैल में पुरानी दर ही लागू रही। अगर इसे आसान भाषा में समझें, अप्रैल डीआर, कोई एरियर नहीं। मई 60% डीआर प्लस 4 महीने का एरियर। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी मांगों की। इस समय सैनिकों, पूर्व सैनिकों और पेंशनरों की तरफ से कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिए गए हैं। इनमें सबसे प्रमुख मांग है कि सभी रैंकों के लिए समान मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी हो। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर में सुधार, न्यूनतम गारंटीड पेंशन तय करना और निचले स्तर के कर्मचारियों को ज्यादा लाभ देने जैसे सुझाव भी सामने आए हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त पेंशन को 80 साल के बजाय 65 साल से शुरू करने की मांग की जा रही है, ताकि पेंशनरों को जल्दी राहत मिल सके। फैमिली पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन और ओआरओपी से जुड़ी समस्याओं को भी सुधारने की बात कही गई है। हालांकि इन सभी मांगों पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जहां तक 18 महीने के एरियर का सवाल है, इस पर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है, इसलिए इस बारे में किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। कुल मिलाकर आने वाला समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए काफी अहम रहने वाला है। खासकर मई महीना आपके लिए आर्थिक रूप से राहत देने वाला साबित हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, इसके बाद कई प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। इसमें आधिकारिक अधिसूचना जारी करना, पेंशन और वेतन से जुड़े सॉफ्टवेयर सिस्टम को अपडेट करना, बैंकिंग चैनलों में नई दर लागू करना और पूरी भुगतान प्रणाली में बदलाव करना शामिल होता है। इन सभी प्रक्रियाओं में थोड़ा समय लगता है। यही वजह है कि घोषणा के तुरंत बाद इसका लाभ अगले ही महीने नहीं मिल पाता। इसी कारण अप्रैल महीने में पुरानी दर ही लागू रही और नई दर का फायदा आपको मई से मिलेगा। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो अप्रैल में आपको 58% महंगाई राहत के साथ पेंशन मिलेगी। इसमें कोई एरियर या अतिरिक्त बढ़ोतरी शामिल नहीं होगी। वहीं मई में आपको 60% महंगाई राहत के साथ पेंशन मिलेगी और साथ ही 4 महीने का एरियर भी एक साथ आपके खाते में आएगा। इसलिए पेंशनरों को सलाह दी जा रही है कि अप्रैल में किसी अतिरिक्त राशि की उम्मीद न रखें और अपनी वित्तीय योजना मई को ध्यान में रखकर बनाएं। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी खबरों की, जो इस समय काफी चर्चा में हैं। देश भर के सैनिकों, बाकी के पूर्व सैनिकों और पेंशनरों की ओर से कई महत्वपूर्ण मांगें सरकार के सामने रखी गई हैं। इनका मुख्य उद्देश्य वेतन और पेंशन प्रणाली में मौजूद असमानताओं को दूर करना है। सबसे बड़ी मांग मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी को लेकर है। मांग यह है कि सभी सैनिकों को, चाहे उनका रैंक कुछ भी हो, समान एमएसपी मिलनी चाहिए, क्योंकि सभी को समान जोखिम और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
दूसरी बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। अभी उच्च रैंक वालों को ज्यादा फायदा मिलता है, जिससे अंतर बढ़ जाता है। इसलिए सुझाव है कि या तो सभी के लिए एक समान फिटमेंट फैक्टर लागू हो या निचले रैंक वालों को ज्यादा लाभ दिया जाए। तीसरी मांग पे लेवल को लेकर है, जिसमें सिपाही के शुरुआती वेतन को बढ़ाकर पे लेवल 5 करने की बात कही गई है, ताकि सिविल और सैन्य कर्मचारियों के बीच का अंतर कम हो सके। अब बात करते हैं एडिशनल पेंशन की। मांग यह है कि अतिरिक्त पेंशन 80 साल की बजाय 65 साल से ही शुरू की जाए। 65 साल पर 5%, 70% 70 पर 10% 10% और 36 पर 15% और 80 पर 20% बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, जिसे 100 साल तक जारी रखने की बात कही गई है। कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को 15 साल से घटाकर 11 साल करने की भी मांग है, ताकि पेंशनरों को जल्दी राहत मिल सके। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के फार्मूले में बदलाव कर हर 6 महीने में कम से कम 5 से 7% बढ़ोतरी सुनिश्चित करने की मांग भी की गई है। इसके साथ ही पेंशन को अंतिम वेतन के 50% से बढ़ाकर 63% करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। जहां तक 18 महीने के एरियर का सवाल है, तो यह मामला अभी विचाराधीन है और इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। कुल मिलाकर आने वाला समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें और अफवाहों से बचें। मई महीना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसी महीने आपको बढ़ी हुई पेंशन और एरियर का लाभ मिलने वाला है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब